अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस बीएससी पार्ट 1 की बुक विजुअल बेसिक के ऊपर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और ये हमारे पास इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज बात का आगाज करते हैं अपने उन टॉपिक्स के ऊपर जो स्क्रीन पे लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं। इन टॉपिक्स में से हम बेसिकली, चूंकि ये एक लेंथी टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो हम इसके दो हिस्से करेंगे। पहला हिस्सा बेसिकली लो लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर होगा और दूसरा हिस्सा वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर होगा। आज के लेक्चर में हम लो लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर बात करेंगे, जिनको फर्दर कैटेगराइज करें तो हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस बनती हैं। उनमें से एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। हम डिटेल में इंशाल्लाह इन दोनों लैंग्वेजेस के ऊपर बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो दीज आर द सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स दैट आर यूज्ड टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। बेसिकली अगर हम सिर्फ डेफिनेशन ही की बात करें तो ये बेसिकली कुछ वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं या कुछ कोड स्नैपेट्स होते हैं जिनको हमने कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर लिखना होता है। हमारे पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर की लैंग्वेज मौजूद नहीं है। याद रखिएगा, देयर आर अ लॉट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर अवेलेबल फॉर राइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। सो हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं और ये हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख सकते हैं। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स को या साइंटिफिक एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनका पर्पस बिजनेस एप्लीकेशंस को लिखने के हवाले से होता है। हम बात करते हैं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कैटेगराइज करने के हवाले से। सो याद रखिएगा, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक को हम लो लेवल लैंग्वेजेस के नाम से जानते हैं और एक को हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के नाम से जानते हैं। स्क्रीन के ऊपर ये दोनों लिखे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लो लेवल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, दीज आर दी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस दैट आर वेरी नियर टू द हार्डवेयर एंड फार अवे फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। सो अगर हम सिंपल इसको अगर रूटीन लाइफ के अंदर डिस्कस करें तो याद रखिएगा, ऐसी लैंग्वेजेस जो हार्डवेयर से तो नजदीक हों जबकि इंसान की जो लैंग्वेजेस हैं उनसे ये दूर हों, तो हम इन्हें लो लेवल लैंग्वेजेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इन लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर इन लैंग्वेजेस को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। ये वो वाहिद लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी हमें तो समझ नहीं आती, लेकिन कंप्यूटर इनको बड़ी आसानी से समझ सकता है। कंप्यूटर जब भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करेगा तो उस मकसद के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लाजमी तौर पे लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट होंगी तो कंप्यूटर को समझ आएंगी। अदरवाइज कंप्यूटर कैन नॉट डील विद सच टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। अगर हम लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो उसको फर्दर फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेजेस और एक को हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये दोनों लैंग्वेजेस मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस को डील करने की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं मशीन लैंग्वेजेस की। मशीन लैंग्वेज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। अगर जीरो वंस की शक्ल में कोई भी कोड आप लोगों को नजर आ रहा हो तो याद रखिएगा ये मशीन लैंग्वेज ही है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज का कोड या इंस्ट्रक्शंस हमेशा बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती हैं। इट इज ओनली द लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये वो वाहिद एक लैंग्वेज है, मतलब कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें से सिर्फ ये वाहिद एक लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, या कोई भी मशीन इन लैंग्वेजेस को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करने के बाद रिजल्टेंट वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकती हैं। हम इसे फंडामेंटल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, मतलब कंप्यूटर की ये नेटिव लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर या मशीन बआसानी समझ सकती है। इनमें प्रोग्राम जब लिखे जाते हैं तो वो फास्टर होते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? उसकी वजह यह है
के दरमियान में हमें कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। सो मशीन डायरेक्टली इन लैंग्वेजेस को चूंकि समझती है, इसलिए विदाउट कन्वर्टिंग देम इनटू द बाइनरी नंबर्स दे कैन बी इंटरप्रेटेड। हम इन्हें बड़ी आसानी के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इनके जो रिजल्ट्स होंगे वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगे। इन लैंग्वेजेस को हम मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा, हर कंप्यूटर के अंदर उसकी अपनी ही मशीन लैंग्वेज का कोड लिखा होता है। ये नहीं है कि एक जनरल कोड ही सारी मशीन्स को चला रहा होगा, ऐसा हरगिज नहीं होता। हर मशीन के अंदर उसका अपना एक मशीन कोड लिखा होगा जो उसकी एग्जीक्यूशन का रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे मैं इसकी सिंपल रूटीन लाइफ के अंदर एग्जांपल दूं, वैसे ये एग्जांपल यहाँ पे मौजू नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बल्ब है तो उसका अपना एक मशीन कोड होगा, पंखा है तो उसका अपना एक मशीन कोड होगा। सो ऐसा नहीं है कि पंखे वाला कोड ही बल्ब के अंदर और बल्ब वाला कोड ही पंखे के अंदर लिखा जा सके, ऐसा हरगिज भी मुमकिन नहीं है। हम इन लैंग्वेजेस को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा, ये वो वाहिद लैंग्वेजेस हैं जो आमतौर पे मशीन को एग्जीक्यूट करवाने या मशीन के ऑपरेशंस को डायरेक्ट डील करने की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेजेस के ऊपर। असेंबली लैंग्वेज भी बेसिकली एक लो लेवल लैंग्वेज ही है, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप ऊपर है। इट इज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। हम आमतौर पे बाइनरी नंबर्स को यूज करने की बजाय अब इस लैंग्वेज के थ्रू सिंबल्स को यूज करते हैं। सो वाई द सिंबल्स आर रिक्वायर्ड? क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस लैंग्वेज ने बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की वर्किंग को स्टेबलाइज करना होता है। सो उस मकसद के लिए बजाय इसके कि हम 0 1s को यूज करें और प्रोग्राम की लेंथ को एक्सीड करें, हम उसकी जगह पे कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं, जिनकी वजह से प्रोग्राम एलिगेंट भी होता है और एफिशिएंट भी होता है। हम 0 1s की जगह पे जिन सिंबल्स को यूज करते हैं, हम उन सिंबल्स को निमोनिक्स के नाम से जानते हैं। पढ़ने के एतबार से हम उन्हें निमोनिक्स कहेंगे, लिखने के एतबार से मनीमोनिक्स। लेकिन चूंकि हमने सिर्फ इनको पढ़ना ही होता है, सो आमतौर पे हम इन्हें निमोनिक्स के नाम से जानते हैं। मिसाल के तौर पे हमने दो वैल्यूज को ऐड करना है तो उसके लिए हम ऐड का वर्ड यूज करेंगे। दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम सब का वर्ड यूज करेंगे। दो वैल्यूज को अगर हमने डिवाइड करना है तो उसके लिए डिव का वर्ड यूज करेंगे। अगर हम दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मल का वर्ड यूज करेंगे। पुश और पॉप भी इसमें दो ऑपरेशंस मौजूद होते हैं जिनमें स्टैक के ऊपर डाटा को लोड या अनलोड किया जाता है। सो इस लैंग्वेज को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। याद रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए आमतौर पे हमें इन लैंग्वेजेस का सहारा लेना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर हमें यूटिलिटी प्रोग्राम्स लिखने हैं या डिवाइस ड्राइवर्स लिखने हैं तो हमें आमतौर पे असेंबली लैंग्वेज ही का सहारा लेना पड़ता है। इन लैंग्वेजेस को हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस के नाम से भी जानते हैं और ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। इवन याद रखिएगा कि जब आप लोगों ने ग्रेजुएशन में या बीएस प्रोग्राम्स में अपनी स्टडीज को आगे फर्दर बढ़ाना है तो उस मकसद के लिए आप लोगों को ये असेंबली लैंग्वेज का कोर्स लाजमी पढ़ना पड़ता है। बीएस के किसी भी कंप्यूटर साइंस के डिसिप्लिन में, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले जाएं, चाहे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चले जाएं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस में चले जाते हैं, तो वहां पे आप लोगों को असेंबली लैंग्वेज का एक कोर्स वो लाजमी तौर पे पढ़ना पड़ता है। तो डिटेल में इंशाल्लाह असेंबली लैंग्वेज के कोर्स के ऊपर भी आप लोगों को इसी चैनल के थ्रू वीडियोस वो मिल जाएंगी। आप बाआसानी यहाँ से भी चीज़ों को सीख सकते हैं। आज के लिए फिल वक्त इतना ही। मुलाकात होगी इंशाल्लाह इस लेक्चर के दूसरे पार्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।